Hello everyone, welcome to CMI's Digital Classrooms. So today we are going to revise some questions which some of the students are not understood in the online classes. So I am going to revise in this video. I am going to explain this video. Okay. So question number 3 of exercise 15.1. Okay. It is asking in a city. There is a city. एक शहर है जहाँ पे children come to school. बच्चे स्कूल में आते हैं by various modes of transport. अलग अलग तरीके से आते हैं। हम लोग भी जो स्कूल आते हैं, कोई स्टूडेंट्स है जिनके पेरेंट्स जो है यहाँ बाइक से छोड़ देते हैं, कोई स्टूडेंट्स है जो ऑटो से आते हैं, कोई स्टूडेंट्स है जो स्कूल बस से आते हैं, कोई स्टूडेंट्स हो सकता है जो सामने से है वो वॉकिंग करके पैदल भी आते हैं, कोई स्टूडेंट्स अपना बाईसाइकिल से आते हैं। तो दिस इज हाउ द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय स्टूडेंट्स इज गिवन ऑफ ए सिटी। एक शहर का अलग अलग जो बच्चे अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आते हैं एक स्कूल में, उसका एक डेटा दिया हुआ है। सो यू हैव टू प्रिपेयर ए पिक्टोग्राफ ऑफ दिस डेटा। सो आपको इसका एक पिक्टोग्राफ प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बस के लिए कितना दिया हुआ है, 450। अब हम लोग ये पढ़ा है पिक्टोग्राफ का मतलब होता है द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मतलब डेटा को जब हम पिक्चर में लिखते हैं तो उसको बोला जाता है पिक्टोग्राफ। बट अगर ये डेटा को आप पूरा डेटा को अगर पिक्चर में बनाने जाओगे सो इट विल टेक ए लार्ज स्पेस। ओके, सो 450 ड्राइंग आप बनाने जाओगे तो इट विल टेक ए टाइम। सो व्हाट यू कैन डू इज we can take a scale of or a particular value and we will consider that value for one particular drawing। अगर सपोज हम लोग एक ड्राइंग को कंसीडर करते हैं कि मान लो 50 जो है 50 काउंट की जगह पे हम इस तरह से एक स्टूडेंट्स का ड्राइंग बनाएंगे, एक स्टूडेंट का ड्राइंग बनाएंगे। इससे क्या शो करेगा कि 50 स्टूडेंट्स है, इसका मतलब होता है 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग एक का मतलब हो रहा है 50 स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब जो भी नंबर्स दिया हुआ है दैट वी विल डिवाइड बाय 50। तभी हम लोग को पता चलेगा कितना हम लोग को ड्राइंग इसका बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे जहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बाय बस, उसके बाद लिखेंगे बाय कार, उसके बाद लिखेंगे बाय रिक्शे, तो रिक्शा से जो आते हैं, उसके बाद बाय बाईसाइकिल, उसके बाद लिखेंगे बाय वॉकिंग। सो बाय वॉकिंग। लेट मी सी someone one is coming or not. Okay, coming. So this much. So now we will make a box like this। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। बस कर use scale when you will draw, use scale, okay, and draw straight line। scale use करके आप लोग straight line draw करोगे। Okay, suppose this is the boxes which I have drawn। Okay, now I will show this in picture। So first is by bus 450। तो 450 जो है इसको आप 50 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना होगा वो देखना है। या तो एक एक काउंट करके भी आप करके जा सकते हो, ऐड करते करते जा सकते हो कि आपने मान लो एक ड्राइंग बनाया इस तरह का स्टूडेंट्स का। आप कोई भी ड्राइंग बना सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट आपको इसी का ड्राइंग बनाना है। आप बस का ड्राइंग बना सकते हो, या तो ऑटो का बना सकते हो, या कार का बना सकते हो, या तो वॉकिंग का बना सकते हो। तो मैंने वॉकिंग के लिए लिया है इस तरह का एक ड्राइंग। बहुत अच्छा कुछ ड्राइंग बनाना आप लोग, ठीक है। जैसे हम लोग समझाए थे ऑनलाइन क्लास में स्टार भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वॉकिंग करते हुए एक स्टूडेंट्स को दिखाया है। तो इसका मतलब है 50 स्टूडेंट्स यहाँ पे हो गया। तो हमको ये भी लिखना मैंडेटरी है कि हमने एक स्टूडेंट्स का काउंट लिया है, मतलब 50 स्टूडेंट्स का काउंट का मतलब होता है एक स्टूडेंट मैंने लिया है। सो दिस वन आल्सो यू हैव टू राइट। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये 50 हो गया और एक ड्रॉ करेंगे इस तरह का, इसका मतलब ये हो गया 100। नाउ ये 2 का मतलब 100 हुआ, तो और 2 का मतलब 200 हो जाएगा। तो चलिए और 2 हम लोग बनाते हैं, तो ये हम लोग का 200 हो जाएगा। ठीक है, अब
सॉरी ये 200 नहीं हुआ और 2 बनाना है ना, तो ये अब हम लोग का जो है ये 200 हो गया, ठीक है। अब जो है ये 200 हो गया, हम लोग को 450 चाहिए, तो यहाँ पे 4 का मतलब होता है 200, मतलब और 4 करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो पहले और 4 हम ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। 1 2 3 4, तो 1 2 3, देखो ये 50 हो गया, 50 प्लस 50 100, 150 200 250 300 350 400, अभी तक 400 हुआ, तो इसका मतलब और एक ड्रॉ करना है तो भी 450 होगा। तो यहाँ पे वन मोर आई हैव ड्रॉन, दिस बिकम 450। तो ये हो गया हम लोग का बस का। सो दिस इज हाउ वी हैव टू ड्रॉ फॉर कार। कार के लिए बहुत ही इजी है, बिकॉज 100 ही है, तो हम लोग को कितना करना है, वेरी गुड, 2 करना है। तो कार के लिए हम लोग 2 ही करेंगे, इस तरह से दो ड्राइंग बना देंगे, दैट्स ऑल। तो ये हो गया कार के लिए। उसी तरह से रिक्शा के लिए कितना है हम लोग का, वो देखेंगे 300 है, तो वेरी इजी, बिकॉज 100 के लिए 2 बनाना है, तो 300 के लिए कितना होगा, 6 होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे 6 ड्राइंग बनाएंगे, 1 2 3, आप लोग अच्छे से बनाना थोड़ा सा ड्राइंग, ठीक है, 4 5 6, ठीक है। तो ये हो गया रिक्शा का। नाउ बाइसाइकिल, बाइसाइकिल से 500 है, तो 100 का मतलब हम लोग 2 ले रहे थे, ठीक है। तो 500 का मतलब हम लोग कितना लेंगे, 100 का मतलब 2 ले रहे थे। चलो 500 का मतलब देखते हैं कितना होगा, 1 50 हो गया, देन 2 का मतलब 100 हो गया, 3 का मतलब 150 हो गया, 4 का मतलब 200 हो गया, ठीक है। 5 का मतलब 250 हो गया, 6 का मतलब 300 हो गया, 7 का मतलब 350 हो गया, 8 का मतलब हो जाएगा 400, सो 9 का मतलब हो गया 450, 10 का मतलब हो गया 500। तो यहाँ पे 10 ड्राइंग्स हम लोग का बनेगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग अभी बाइसाइकिल बाय वॉकिंग का देखेंगे। वॉकिंग का 350 है, तो हम लोग ने यहाँ पे चेक किया था रिक्शे का 300 है, 300 की जगह पे हम लोग कितना किया था, 6, तो 350 की जगह पे कितना होगा, 7, वेरी गुड। तो इस तरह से यहाँ पे हमने 7 ड्राइंग्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7. So this is how you can do question number 3 of exercise 50.1. Okay, यहाँ पे वैल्यू चाहे कुछ भी हो, क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, कोई भी डेटा दिया हो, कोई भी डेटा दिया हुआ हो, उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में करने के लिए सबसे पहले एक स्पेसिफिक वैल्यू हम लोग लेंगे कि इसको रिड्यूस करने के लिए कि कितना हो आप जो है अपना इसके हिसाब से लेंगे, अपना जो भी जिसमें इजी होगा। जैसे यहाँ पे 50 करके भी था, तो हमने 50 का काउंट लिया। अगर यहाँ पे मान लो 50 नहीं है, सब 100 में है, सपोज यहाँ पे मान लो 800 है, और यहाँ पे मान लो 350 नहीं है, यहाँ पे मान लो 700 है, ठीक है। तो अगर ऐसा रहता है तो और इजी होगा। तो हम लोग कितना का स्केल लेंगे, 100 का स्केल लेंगे। तो हम लोग एक ड्राइंग का मतलब रखेंगे 100, सो ये टोटल है। तो अगर एक ड्राइंग का मतलब 100 रखते हैं, तो हम लोग का बस के लिए कितना ड्राइंग बनाना पड़ेगा, 8 बनाना पड़ेगा। कार के लिए 1 ही बनाना पड़ेगा, रिक्शा के लिए 3 बनाना पड़ेगा, बाइसाइकिल के लिए 5 बनाना पड़ेगा, और वॉकिंग के लिए 7 बनाना पड़ेगा। तो 100 का स्केल लेते अगर ये डेटा रहता तो, ठीक है। बट यहाँ पे क्योंकि 50 का डेटा था, 50 में भी था, तो एक आदमी को तो आधा नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैंने उतना स्केल लिया उस तरह का, ठीक है। अगर ऐसा कुछ फिगर आप लोग बनाते हो जिसका हाफ भी लिया जा सकता है, जैसे कि मान लो सर्कल बनाते हो, इस तरह से सर्कल बनाते हो, तो आप लोग पूरा स्केल 100 का भी ले सकते हो, क्योंकि उस समय जो 50 वाला होगा उसका हाफ सर्कल बनाओगे, ठीक है।
तो उस तरह से भी कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे. सो दिस इज द वे, दिस इज द बेसिक थिंग, दैट्स ऑल. One more question is there, which is value based question number 1, which is asking how many students read in your class. हम लोग का क्लास में कितने स्टूडेंट्स है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे क्लास में अभी करंटली 54 स्टूडेंट्स है. ठीक है. So you can answer total 54 students are there in our class. Okay. So now ask each students about their favorite fruits. हमें सारे स्टूडेंट्स को पूछने हैं उसके फेवरेट फूड्स के बारे में. ठीक है. उसके बाद एंड प्रिपेयर ए पिक्टोग्राफ टू शो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन टेकिंग देयर फेवरेट फूड्स. तो आपको उसका एक पिक्टोग्राफ प्रिपेयर करना है जिसमें ये बताना है कि कितने स्टूडेंट्स का फेवरेट जो है वो एप्पल है, कितने स्टूडेंट्स का फेवरेट मैंगो है और कितने स्टूडेंट्स का फेवरेट ऑरेंज है. यहाँ पे 3 फ्रूट्स का चॉइस दिया हुआ है. इसी में से हमें आउट ऑफ 54 टोटल 54 स्टूडेंट्स से पूछने हैं कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको एप्पल पसंद है, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंगो पसंद है और कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑरेंज पसंद है. और उसके बाद हमें क्या करना है, उसका एक पिक्टोग्राफ प्रिपेयर करना है. ठीक है. तो हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं, लेट मी सी. ओके. तो सपोज हमने क्या किया, इसका सर्वे लिया और हमें पता चला, मान लेते हैं कि 54 में से हमें पता चला कि 25 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें एप्पल्स पसंद है. ठीक है. और 20 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैंगो पसंद है. तो हमारे पास हो गया है 45. तो 45 में से कितना बचा 54 के लिए 45 में से कितना बचा 549 09 बचा. ठीक है. तो इसका मतलब 9 स्टूडेंट्स है जो ऑरेंज पसंद करते हैं. ठीक है. जो ऑरेंज पसंद करते हैं वो 9 स्टूडेंट्स है. ठीक है. तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि हम लोग अगर ये वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा. तो हम जो है इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंक्रीज करते रहे हैं, 55 बना दे रहे हैं. तो अगर 55 करेंगे तो ऑरेंज का काउंट 10 हो जाएगा. क्यों हमने ये लिया, क्योंकि अगर ये नहीं लेंगे वैल्यू तो यहाँ पे हमारे आंसर में जो है पिक्टोग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होगा. तो दैट क्वेश्चन विल बिकम रॉन्ग. तो यहाँ पे 55 स्टूडेंट्स है मान लेते हैं टोटल, जिसमें से 25 स्टूडेंट्स को एप्पल पसंद है, 20 स्टूडेंट्स को मैंगो पसंद है और 10 स्टूडेंट्स है जिसको ऑरेंज पसंद है. ठीक है. उसमें भी करेक्ट हो जाएगा, 54 में भी करेक्ट होगा, लेकिन देन आपको बहुत सारा ड्राइंग्स बनाना होगा, तब होगा. यहाँ पे हम लोग ने रफ राउंड ऑफ में लिया, तो राउंड ऑफ में क्या होगा आपको इजी होगा समझने में, फिर बाद में हम लोग उस वैल्यू के साथ भी बना सकते हैं. तो चलिए अब हमें पिक्टोग्राफ पे जाते हैं और एप्पल मैंगो और ऑरेंज लिखते हैं. ठीक है. तो एप्पल यहाँ पे बनाते हैं, एप्पल मैंगो एंड ऑरेंज. तो ये 3 फ्रूट्स है. ठीक है. तो पहले हम लोग को एक पिक्टोग्राफ्स का बॉक्सेस बनाएंगे, जैसे हम लोग पिक्टोग्राफ्स ड्रॉ करते हैं. चलिए अब जो है हमें शो करना है. तो एप्पल का काउंट कितना है 25. अब हमें एक ऐसा काउंट लेना है जिसपे हम लोग ये दिखाएंगे कि वन काउंट इज इक्वल टू हाउ मच. सो वन फ्रूट्स is equal to 5 काउंट. 5 मतलब 5 फ्रूट्स के बराबर एक फ्रूट यहाँ पे दिखाया जो गया है उसका मतलब होता है 5 फ्रूट. ये हम लोग ये स्केल हम लोग लेंगे. ठीक है. दिस इज द स्केल व्हिच वी आर टेकिंग. तो यहाँ पे 1 फ्रूट्स दिखाएंगे, इसका मतलब 5 फ्रूट्स हो जाएगा. ठीक है. तो हमारे यहाँ पे एप्पल्स 25 है. तो 25 है एप्पल्स, मतलब कितना एप्पल्स हमें ड्रॉ करना पड़ेगा. एक एप्पल्स का मतलब 5 पाउंड हमने लिया है. तो सबसे पहले तो एक एप्पल्स ड्रॉ करते हैं हम लोग. ठीक है. एप्पल आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर लेना. तो दिस इज द 1 एप्पल, दिस मींस 5 एप्पल.
One more if you draw, this that means 10 apples. Okay. So 5 plus 5 10. One more if you draw, that means 5 5 10 15. So one more if you draw, then that means 20. Okay. How much you have to draw? 25. So that means one more you have to draw. So this is showing 25 apples. How? Because one fruits count 5. Okay, तो इस एक फ्रूट का मतलब 5 एप्पल्स है. तो 5 plus 5 10 15 20 25. नेक्स्ट हम लोग का है 20 एप्पल. सो मैंगो 20 है. तो मैंगो अगर 20 है तो हमें कितना शो करना पड़ेगा? लेट्स सी. सबसे पहले तो एक हमने शो किया, एक, ठीक है. 1 का मतलब हो गया 5, फिर हमने 2 शो किया तो 10 हो गया, देन 3 शो किया तो 15 हो गया, देन 4 शो किया तो 20 हो गया. ठीक है. मैंगो भी आपको अच्छे से बनाना. ठीक है. बहुत मैंगो खाए हो. सो नाउ वी विल शो ऑरेंज. सो ऑरेंज हम लोग का 10 ही है. तो 1 फ्रूट काउंट मींस 10, 1 फ्रूट काउंट मींस 5 है. तो कितना, हाउ मेनी ऑरेंज यू हैव टू ड्रॉ? 2 ओनली. यस. सो यू हैव टू ड्रॉ 2 ऑरेंजेस. ओके. 2 ऑरेंज बनाने हैं. ऑरेंज तो गोल होते हैं लेकिन थोड़ा सा फ्लैट होता है ऊपर का सरफेस. तो इस तरह से हम बना सकते हैं. 1 2. So this will become the required pictographs of value-based question of exercise 5.1. So this is how you can solve any value-based, any data handling types of questions. The rest of all are we have already discussed. So I hope you understood very nicely this data handling chapters and you will do well. Okay. So thank you everyone. Have a good time. Take care of yourself. And in earlier homework I have given, so you all have done in book. So this time the homework will be exercise, same exercise you have to do in homework copy. Okay. So your homework is exercise 15.1, including value based question and VVQ also in homework copy. So you have to do in copy this time, and the rest of all also whatever you have done in book, those all also you have to do in copy. Okay. And if possible you can do the questions which we have discussed from the example sections also. 2-3 questions we have discussed from the example sections also. So those are questions also you can do in your homework copy. Okay. But as of now just do 5. This 2 is mandatory. 5.1 and value based questions of this exercise. So this is how exercise 15.1 is completely done, and we will learn the rest of all. Thank you.